Good morning, guys. I am Sandeep Kumar Reddy from Ingenious Competitive Training Academy. आज हम लोगों को जो कि एसएससी एंड पैरा फोर्सेस के अंदर आप देखने को मिलेगा वो है जो कि यहाँ पे वॉशरमैन जो ड्यूटी होता है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो वॉशरमैन का क्या काम है और वॉशरमैन में जो ट्रेड टेस्ट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा, वॉशरमैन कपड़े के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे कपड़े जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। कॉटन फैब्रिक होता है और लिनन होता है, सिल्क और क्रीप फैब्रिक होता है, पॉलिस्टर टाइप जो स्ट्रेचेबल होते हैं, टेरी कॉटन टाइप के होते हैं, कैनवास जिससे ऊपर पेंटिंग करते हैं हम लोग उसको कैनवास फैब्रिक कहते हैं, वेलवेट काफ़ी मुलायम होता है और नायलॉन तो सभी जानते हैं, और सैटिन और जैकार्ड वूल जो स्वेटर पहनते हैं, जूट जो टॉइन होते हैं, और खादी कपड़ा और जो जीन्स पहनते हैं उसको डेनिम क्लॉथ के नाम पे जाना जाते हैं। चिफॉन लेस फैब्रिक लाइक्रा होता है जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है पैंट वगैरह पहनने के लिए, और म्यूजलिन, इस तरह का अलग अलग आप कपड़े देख सकते हो। ऑर्गान्जा जो कि बीच वेयर के लिए लड़की है इस तरह का कपड़ा पहनते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो कि पूछा गया है वॉशरमैन के बारे में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो सवाल हम बताने जा रहे हैं आप इस पे गौर करिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये असम राइफल की वॉशरमैन के बारे में पूछा गया है। वॉशिंग मशीन के बारे में बताने के लिए कहा गया है। इस पे आप देख सकते हो किस किस्म का फोर्स होता है। वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो कि कपड़े जो है धुलने के लिए काम आता है। इसके अंदर स्पिनिंग के हिसाब से घूमता रहता है। अलग अलग प्रकार के वॉशिंग मशीन होते हैं। ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, हैंड वॉश और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। फ्रंट लोड होता है वॉशिंग मशीन और टॉप लोड होते हैं। आप देख सकते हो फुल्ली ऑटोमेटिक एक बार ऊपर से डाल दोगे तो अपने आप फ्रंट लोडिंग इस हिसाब से होता है, और दोनों में वॉशर और ड्रायर दोनों भी होता है। सेमी ऑटोमेटिक जो कि आपको हाथ से फिर निकाल के फिर आपको करना पड़ता है अलग ट्रे में, और इस तरह का आप अलग अलग वॉशिंग मशीन आप देख सकते हो दोस्तों। टॉप लोडिंग, साइड लोडिंग, फ्रंट लोडिंग कहते हैं उसको, और इसके अंदर वॉश ड्रम फिट किया जाता है। उसके अंदर जो वॉश ड्रम के अंदर कपड़े जो है घूम घूम के वो गर्म करके निकाल देगा। कैपेसिटी अलग अलग वॉशिंग मशीन की देख सकते हो, 8 kg, 7 kg और 6 kg। इनके अंदर अलग अलग कपड़े कितने आते हैं, शर्ट पैंट्स कितने आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आउटलाइन दिया गया है। आप लोग इस पर गौर करिए। अब बात आता है दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोगों के लिए। ये जो भी बंदे हैं वीडियो देख रहे हैं, पक्का आप लोग किताब वगैरह आप पक्का ले लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके आपको तैयारी करने के लिए काफ़ी अच्छी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको इस तरह किताब चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, ये ऑल इन वन बुक है दोस्तों जो कि मैंने खुद बनाया गया है। आप पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन रहेगा, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की किताब। अब बात आता है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और भी जैसे कि इंग्लिश ग्रामर हो गए, मैथमेटिकल फार्मूला हो गए, इसके बारे में आप देख सकते हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको मालूम होना ज़रूरी है। ये आप देखिएगा पूरा फार्मूलाज, ये पेपर आप देख सकते हो, ये आप डिस्कस करना चाहिए और दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ना चाहिए। और ये पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 500 के हैं और पैसेजेस होते हैं साथ में। यहाँ पे जनरल नॉलेज के अलग 500 क्वेश्चन हैं, जनरल साइंस के 500 क्वेश्चन हैं, और ये आपको पढ़ने के लिए काफ़ी आसान रहेगा, आप देख लीजिएगा। और आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7667302252। और जो ड्रम होते हैं और फ्रंट लोडिंग, ये जो है ये ऊपर से लोड करते हैं, और इसी के अंदर ड्राई क्लीनिंग का भी एक प्रोसीजर होता है। ये पॉपुलर सर्विस फॉर क्लीनिंग योर स्किल्स, वुलन, वेडिंग आउटफिट्स एंड डिज़ाइनर वेयर विद ड्राई क्लीनिंग, प्लेन वाटर इज़ नॉट यूज्ड एज ए मीडियम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं होता है ड्राई क्लीनिंग के अंदर।
हाइड्रोकार्बन्स अदर ग्रीन केमिकल्स आर यूज टू क्लीन योर क्लोथ्स। सो इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल करते हैं और किस हिसाब से इसको स्टेन अगर होता है तो आराम से स्टेन रिमूव भी करता है दोस्तों। सो इस तरह का स्टेन रिमूविंग करने के लिए जहाँ पे भी स्पॉट है वहाँ पे ए सॉल्वेंट और डिटर्जेंट इज जनरली यूज टू कंडक्ट स्टेन रिमूवल एंड मेनी ऑफ दिस आर अवेलेबल ओवर द काउंटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये चीज़ें आप लोगों को मालूम होना चाहिए किस हिसाब से कपड़े जो है स्टेन रिमूव करते हैं और उसका इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो करना है। जहाँ जहाँ स्टेन है वहाँ वहाँ आप लोगों को स्टेन रिमूवर डाल के, नॉर्मली अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि स्टेन को रिमूव कर सकें। अब बात आता है ट्रेड रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 2022 10 सितंबर के बीच में जो हुआ था, और उसमें क्या क्या है सवाल कुछ पूछते हैं। और जो केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट, उसको वॉशिंग पाउडर को हम लोग वॉशिंग पाउडर जो कि सोडियम कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है दोस्तों, और वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है दोस्तों। और द प्रोसेसर ऑफ आयरनिंग पूछा गया है आयरनिंग कैसे करते हैं। जो एक प्रोसीजर है, सबसे पहले कॉलर को आयरन करते हैं, उसके बाद शोल्डर पे आयरन करते हैं यहाँ पे, और फ्रंट और बैक करते हैं, उसके बाद फोल्डिंग करते हैं दोस्तों। और वहाँ पे आप लोगों को कपड़ा दिया जाएगा, धोने के लिए कहा जाएगा। सबसे ज़्यादा गंदा इस एरिया में होता है और साथ में कॉलर एरिया। सो सबसे पहले आपको यहीं पे करना है, यहाँ करने के बाद शोल्डर पे करो, उसके बाद यहाँ करो, देन कपड़े के आगे पीछे करना पड़ता है। ये प्रोसीजर अगर आपने छोड़ दिए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अलग अलग कपड़े रखा गया है वहाँ पे और पहचानने के लिए बोला गया है, तभी मैंने आपको कपड़ों का सबसे पहले दिया गया है। क्लॉथ को कैसे फोल्डिंग करते हैं उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, और इसके रिलेटेड आपको पूछा गया था वहाँ पे। जो शर्ट्स होते हैं 5 टाइप्स के फोल्डिंग, वो आपको मालूम होना चाहिए, और वॉशिंग प्रोसीजर के बारे में, और क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा कपड़े धोते वक्त। आपको ब्रश, जग, बकेट, सर्फ पाउडर की इस्तेमाल होता है। असम राइफल में यूनिफॉर्म जो होता है उस किस कपड़े से बना हुआ रहा है उसके बारे में पूछा गया है। और यहाँ पे द अमाउंट ऑफ मेटल इज़ यूज्ड इन वॉशिंग द क्लोथ्स इन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे कौन सा केमिकल होता है, मेटल नहीं, तो वहाँ पे आप सर्फ इस्तेमाल करते हैं। द अदर नेम ऑफ डिटर्जेंट, सोप, लेस सोप, टी शर्ट्स, अंडरवेयर्स एंड हैंकीज आर मेड ऑफ। द क्लॉथ के बारे में पूछा गया है, जो हैंकी किस किस्म का होता है। और वॉशिंग मशीन ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में मालूम होना चाहिए। पहले आप सॉकेट जो लगाते हो किस सॉकेट है, 220 वोल्ट का है, 440 वोल्ट का है। अगर 440 वोल्ट का है तो उसका मैनुअल पे देखो, नहीं तो उसके ऊपर लिखा रहेगा। आपको वॉश और ड्राई दोनों करना है, आपको पता होना चाहिए। और वॉशिंग पाउडर अलग अलग पाउडर होते हैं, उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। अब बात आता है दोस्तों सवाल, क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। विटामिन सी जो है सिट्रिक फ्रूट्स जो एसिडिक फॉर्म होता है, इसको अस्कॉर्बिक एसिड के नाम पे भी जाना जाते हैं। चार मीनार कहाँ पर है, हैदराबाद में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल पूछा गया है ईटानगर। बांग्रा जो डांस है वो पंजाब में देख सकते हो। बांग्लादेश की करेंसी टाका है दोस्तों। चंद्रप्रभा अभयारण्य जो कि वाराणसी में आप देख सकते हो। गुलाम वंश जिसको हम स्लेव डायनास्टी के नाम पे जाना जाते हैं, उसकी फाउंडर के बारे में पूछा गया है। देखिएगा हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब बात आता है रेड प्लैनेट किसे कहा गया है, मंगल को कहा गया है। ग्रैमी अवार्ड जो है म्यूज़िक रिलेटेड है दोस्तों। आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। यक्षगाना जो डांस फॉर्म है वो आप कर्नाटक में आप देख सकते हो। गौतम बुद्धा जो कि लुम्बिनी गार्डन में इनकी जन्म हुई हैं। हड़प्पा जो एक्सकवेशन किया गया है, आर्कियोलॉजिस्ट जो खोद करने वाली जो साइंटिस्ट होता है राम सहानी है दोस्तों। टेन्यूर ऑफ द प्रेसिडेंट जो कि 5 साल के लिए आप देख सकते हो। द मिनिमम पॉपुलेटेड स्टेट आज के टाइम पे सिक्किम में है दोस्तों। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
इसकी जो हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स में है दोस्तों। मैकमोहन लाइन जो कि इंडिया और चीन के बीच में आप देख सकते हो। पेरिस जो सिटी है वो सियनी नदी के तट पर आप देख सकते हो। इंडिया साउथर्न गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी रिवर। अब सबसे बड़ा रिवर क्या है? गंगा है दोस्तों। दूसरा यह आता है, तीसरा नर्मदा आप कह सकते हो। नेपोलियन ऑफ इंडिया और इंडियन नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पंचतंत्र किताब लिखने वाला आचार्य विष्णु शर्मा। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इनिशिएट करने वाला जो कि 1942 में। और गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ नॉमिनेटेड बाय राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है गवर्नर को। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कि कैग सभी जानते हैं उसको भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ओल्डेस्ट केव क्या है दोस्तों? भिमबेटका केव। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स होता है दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपको मालूम होना चाहिए और मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं, हर ट्रेड का आपको देखने को मिलेगा। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ये किताब नज़रअंदाज मत करो और जितने भी ये कंटेंट है फार्मूला बेस्ड, ये आप पक्का पढ़ने की कोशिश करो। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। दिस इज संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। जय हिंद।